आज का हमारा टॉपिक है एम्पलीफायर क्या होता है एवं एम्पलीफायर कितने प्रकार होता है। बेसिकली एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका प्रयोग करके आप किसी भी सिग्नल का स्ट्रेंथ अथवा सिग्नल का पावर को बढ़ा सकते हैं। रेडियो, टीवी, टेलीकम्युनिकेशन लाइन, रडार इत्यादि में सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। जब सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो बीच में बहुत सारा लॉसेस होने की वजह से जो सिग्नल का स्ट्रेंथ हम लोग सेंडिंग साइड में भेजते हैं वो सिग्नल हमें रिसीविंग साइड में ना मिलकर थोड़ा सा कम मिलता है। तो हम क्या करते हैं, सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये हम लोग का एक सिग्नल लेते हैं, सिग्नल का स्ट्रेंथ सपोज दैट कितना है, ये सेंडिंग साइड का सिग्नल है। ये सेंडिंग साइड का सिग्नल है। जब इस सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो लॉसेस होने की वजह से ये सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सिग्नल का स्ट्रेंथ अथवा सिग्नल का पावर को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर सर्किट का प्रयोग करते हैं। और एम्पलीफायर सर्किट का जब प्रयोग करते हैं तो सिग्नल का स्ट्रेंथ फिर से बढ़ जाता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब हम लोग कोई सिग्नल को सेंडिंग करते हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, तो बहुत सारा लॉसेस होने की वजह से सिग्नल का पावर कम हो जाता है। अगर हम लोग इसी सिग्नल को फर्दर आगे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एम्पलीफायर सर्किट का प्रयोग करके सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, फिर से आगे भेजेंगे। अगर इसके डिफरेंशियल की बात करें हम लोग कि एम्पलीफायर क्या होता है, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, द amplifier is an electronics device that used to increases the signal power or सिग्नल स्ट्रेंथ। अगर आप सिग्नल का पावर और सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो एम्पलीफायर सर्किट का प्रयोग करके आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। एम्पलीफायर को बनाने के लिए मिनिमम जो पार्ट्स का रिक्वायरमेंट होता है या मिनिमम जो एपरेटस का रिक्वायर्ड होता है उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम लोग करते ही करते हैं, बट इसके अलावा कुछ और भी सामान का जरूरत पड़ता है। अगर हम लोग इसके पार्ट्स की बात करें या इसको बनाने के लिए जो कंपोनेंट की आवश्यकता होता है उसमें सबसे पहले आता है कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और तीसरा होता है बाइसिंग बैटरी। ये तीन चीज का आवश्यकता आपको किसी भी प्रकार के एम्पलीफायर को बनाने के लिए चाहिए। इसके अलावा जो चौथा कंपोनेंट है वो ट्रांजिस्टर है। लगभग सभी प्रकार के एम्पलीफायर को बनाने में हम लोग ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि एम्पलीफायर का कितना प्रकार होता है। ऐसे तो एम्पलीफायर का अनेक प्रकार होता है, बट हम उसमें मेन टाइप देखेंगे कि एम्पलीफायर के कितने प्रकार होता है। एम्पलीफायर का बहुत प्रकार होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक एम्पलीफायर का प्रकार का, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ट्रांजिस्टर का तीन कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो एम्पलीफायर सर्किट में हम इन्हीं तीनों कॉन्फ़िगरेशन का लेकर तीन प्रकार का टाइप में बांटते हैं। अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ
एम्पलीफायर। एम्पलीफायर कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कितने प्रकार का होता है? तो अगर हम लोग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें उसके हिसाब से जो एम्पलीफायर होता है ये 3 प्रकार का होता है। कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ये जो इनका नाम पड़ा कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, ये ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पड़ा, मतलब ट्रांजिस्टर को किस प्रकार से इनपुट और आउटपुट कनेक्ट करेंगे। पहला है कॉमन एमिटर। अगर आप इनपुट और आउटपुट सेक्शन में एमिटर को कॉमन रखिएगा तो इस प्रकार का जो कॉन्फ़िगरेशन का नाम होगा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप बेस को कॉमन रखिएगा इनपुट साइड और आउटपुट साइड में तो उसका नाम होगा कॉमन बेस एम्पलीफायर। इसी प्रकार अगर आप कॉमन कलेक्टर को इनपुट और आउटपुट साइड में कॉमन रखिएगा तब उसका नाम पड़ जाएगा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग। ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग एम्पलीफायर कितने प्रकार का होता है? सेकंड हम लोग के पास है ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग। ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग के कितने प्रकार का होता है? इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे आरसी कपलिंग। आरसी कपलिंग का पूरा नाम है रेजिस्टर कैपेसिटर कपलिंग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इंपीडेंस कपलिंग। चौथा होता है इसमें ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। ये 4 प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग। कपलिंग का मतलब है जब आप एक चीज को दूसरे चीज के साथ जोड़ते हैं उसी को बोला जाता है कपलिंग। अगर कपलिंग में आप आरसी यूज कीजिएगा रेजिस्टर कैपेसिटर का तो इसका नाम हो जाएगा आरसी कपलिंग। अगर आप कपलिंग में डायरेक्ट यूज करेंगे मतलब सिंपल वायर के द्वारा आप कपलिंग करना चाहेंगे तो डायरेक्ट कपलिंग नाम होगा। अगर आप इंपीडेंस के द्वारा कपलिंग करना चाहेंगे तो इंपीडेंस कपलिंग होगा। अगर आप एक ट्रांसफार्मर को लेकर कपलिंग करना चाहेंगे तो उसका नाम हो जाएगा ट्रांजिस्टर कपलिंग एम्पलीफायर। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। आउटपुट के हिसाब से एम्पलीफायर कितने प्रकार का होता है? ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। आउटपुट के हिसाब से एम्पलीफायर 3 प्रकार का होता है। वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर और तीसरा होता है पावर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट के हिसाब से वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर होता है। और जो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के आधार पर एम्पलीफायर कितने प्रकार का होता है?
फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एम्पलीफायर कितने प्रकार का होता है। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पे सबसे पहले आता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। सेकंड आ जाएगा वीडियो एम्पलीफायर। वीडियो ऑडियो एम्पलीफायर, वीडियो एम्पलीफायर। इसी तरह जो तीसरा आएगा रेडियो एम्पलीफायर। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इसी का चौथा होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी चार प्रकार का होता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ये बहुत जगह में वीडियो एम्पलीफायर के द्वारा नाम से जाना जाता है। तीसरा है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर और चौथा है इंपीडेंस फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये हम लोग पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एक लास्ट में बच जाता है ऑन द बेसिस ऑफ और सबसे लास्ट में एक प्रकार का बचता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन मोड। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन मोड। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन मोड में सबसे पहले आता है क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर। फिर इसके बाद आता है क्लास बी एम्पलीफायर। और तीसरा आता है क्लास ए बी एम्पलीफायर। सबसे पहला है क्लास ए एम्पलीफायर, दूसरा है क्लास बी एम्पलीफायर, तीसरा जो इसका प्रकार होता है क्लास ए और बी, क्लास ए बी एम्पलीफायर, और इसमें चौथा आता है क्लास सी एम्पलीफायर। इस प्रकार से हम लोग आज पढ़े एम्पलीफायर क्या होता है और एम्पलीफायर कितने प्रकार होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन मोड में चार तरह होता है, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर और क्लास